जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। भारत की राजधानी दिल्ली स्वास्थ्य विहार के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय उर्मिला दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1967 में बनारस यूपी के एक कृषक परिवार में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति भाव से भरपूर गीता पाठ में विशेष रुचि रखती थी। आप रहम दिल, उदारचित, करुणामयी, क्षमाशील आत्मा हैं। आपको 1985 में कृष्णानगर दिल्ली से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। दादियों एवं ब्रह्मा कुमारी दीदियों के पवित्र जीवन से प्रेरणा लेकर आपने अपना जीवन 1986 में प्रभु समर्पित कर दिया। दिल्ली कृष्णानगर में कमलमणि दादी जी के साथ सेवाएं देते हुए 1999 से आप स्वास्थ्य विहार में अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए स्वर्णिम संस्कृति जागरण अभियान, नारी जागृति अभियान इत्यादि अनेक कार्यक्रमों का आपने आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 7 उपसेवा केंद्र, 10 गीता पाठशालाओं में 20 टीचर्स बहनों के साथ 1500 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं। मेरे माता पिता बहुत ही धार्मिक विचार के थे। भक्ति में, पूजा पाठ में, तीर्थ यात्रा में बहुत रुचि रखते थे। माताजी तो कृष्ण की भक्तन थी। माताजी को भक्ति देख करके, पूजा को देख करके भगवान के प्रति
इतनी भावना देख करके मेरे मन में भी वो भावना जागृत हो गई। मैंने भी कृष्ण के बारे में सोचा कि वह कैसा जीवन है, कितना सुंदर जीवन है। ऐसे विचार मेरे अंदर होते, ऐसे गुण मेरे अंदर भी होता तो कितना अच्छा लगता। मेरी 7-8 साल की आयु थी तो मैं हमेशा माताजी को कहती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी कभी। तो सब पूछते थे क्यों नहीं शादी करोगी, ऐसा तो होता ही नहीं कि शादी ना करो और घर में रखें, तो क्यों नहीं करना चाहती हो शादी। तो मैंने कहा कि मेरे अंदर, घर के अंदर जो माहौल है, पवित्रता है, सात्विकता है, धार्मिक विचार वाले हैं, अगर मैं शादी करूँगी तो पता नहीं कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा। तो इस कारण मैं शादी नहीं करूँगी और माताजी के साथ रहूँगी। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन मेरी धार्मिक में, सत्संग में बहुत रुचि थी। माताजी कहीं भी सत्संग में जाती थी, मैं उनके साथ साथ जाती थी। एक बार क्या हुआ, सत्संग में गए तो एक साध्वी थी, गेरुआ वस्त्र पहनी हुई थी और उसकी आयु 17-18 साल के करीब होगी। तो जब मैंने उसको देखा तो मेरे मन में एक भाव जागृत हुआ कि काश मैं भी ऐसी होती, मैं भी ऐसे गेरुए वस्त्र पहनती, क्योंकि सफ़ेद ड्रेस तो मेरे को शुरू से पसंद था। जब हम स्कूल में जाते थे और एक दिन सफ़ेद ड्रेस पहनना होता था, मैं बहुत खुश होती थी। तो जब मैंने उसके गेरुए वस्त्र देखे तो मुझे लगा कि अगर मेरे जीवन में भी ऐसे ही हो जाता तो मैं भी भगवान का संदेश चारों तरफ फैलाती, मैं भी अपने जीवन को ऐसे ही बनाती, दूसरे की सेवा में लगाती। फिर सोचती थी ऐसा तो मुझे कोई छुट्टी देगा ही नहीं, कोई छोड़ेगा ही नहीं जो मेरे को ऐसा बनना पड़े। लेकिन समय अनुसार, हमारी लगन के अनुसार धीरे धीरे वो समय बीतता गया, लेकिन मेरी भक्ति कम नहीं हुई, क्योंकि शिव की नगरी तो है ही भक्तों की नगरी। तो मेरी लगन इससे कम नहीं हुई, क्योंकि वहाँ गंगा की पूजा, वहाँ की आरती बड़ी मशहूर थी। फिर उसके बाद जब मैं 10वीं का पेपर दी, तो 10वीं का पेपर देने के बाद मेरे लौकिक भाई श्याम बिहारी भाई दिल्ली में रहते थे, उनका एक्सपोर्ट का काम था। तो उन्होंने कहा जब तुम 10वीं का पेपर दे दोगी तो तुम्हें वापस दिल्ली बुला लेंगे, घूमने के लिए आ जाना। तो जब पेपर पूरा हुआ तो थोड़े दिनों के बाद मैं माताजी के साथ दिल्ली आ गई, क्योंकि हम 8 भाई बहन थे, 5 बहनें, 3 भाई, जिसमें से मैं सबसे छोटी थी और मेरी सब बात मानी जाती थी, सब बहुत प्यार करते थे। तो फिर जब मैं दिल्ली में आई तो भी माताजी की भक्ति वैसे की वैसी ही थी। एक बार सुबह उठ करके बड़ी घंटी बजा रही थी, पूजा कर रही थी, तो माता ने कहा एक कि आप रोज इतना भगवान को याद करती हो, पूजा करती हो, लेकिन फिर भी आपको भगवान नहीं मिला। मैं आपको ऐसी जगह ले चलूँगी जहाँ आपको भगवान का दर्शन होगा। तो माताजी तो बहुत खुश हो गई। हम दोनों भाई बहनों को छोड़ करके वो आश्रम गई। जब वो आश्रम गई, ब्रह्मा कुमारी आश्रम कृष्णा नगर में, तो जब जाकर के देखा कि वास्तविकता, सत्यता तो ये है, जैसे उन्होंने ज्ञान सुना तो उनको लगा कि मेरे बच्चे भी इस मार्ग पे चल पड़े। रोज मुरली लेके आती थी, किताबें लेके आती थी, बाबा के गीतों की पहले कैसेट चलती थी वो लेके आती थी। तो वो मैं कैसेट भी सारा दिन सुनती थी, नाचती थी, गाती थी, मुरली भी उनको सुना देती थी, भले वो समझ में नहीं आती थी। किताबें भी पढ़ते थे। तो ठीक 15 दिन के बाद रक्षाबंधन आया और माताजी ने कहा कि तुम दोनों को सेंटर पे चलना है और वहाँ दादी जी ने बुलाया है। और एक नई बात मेरे लिए तो ये लगी कि अभी तक तो हम सिर्फ भाइयों को राखी बांधते थे, लेकिन वहाँ पर बहनों को भी राखी बांधी जाती है और वहाँ फिल्म भी दिखाई जाएगी। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा मैं ज़रूर चलूँगी। दूसरे दिन मैं और मेरे भाई हम तीनों ही आश्रम पे गए, कृष्णा नगर गए। तो जैसे कृष्णा नगर में घुसे,
दादी जी सामने स्टेज पर बैठी हुई थी और दादी जी की उस दिव्यता को देखा मैंने। क्या सरल चित्त, शांत चित्त, सरल स्वभाव, हर्षित मुख चेहरा, मैं तो देख के प्रभावित हो गई। और जो मुझे सफ़ेद ड्रेस पसंद था वो ड्रेस ही मैंने दादी जी को देखा कि वाइट ड्रेस पहनी हुई है। तो मैंने सोचा, दादी ने हम सबको राखी बांधा, टोली दिया और साथ में कहा कि जगरू भाई कल से इन दोनों भाई बहनों को कोर्स कराना, क्योंकि दादी जी के पास कोई भाई बहनें नहीं रहती थी, कोई कन्याएं नहीं थी, 2-3 माताएं थी, 8-10 भाई थे, क्योंकि वहाँ चित्रशाला थी और लिटरेचर का भी सब कुछ था। इस कारण आत्म प्रकाश भाई, जगरूप भाई, लक्ष्मण भाई, सत्यनारायण भाई, ये सारे भाई लोग रहते थे। तो मैं वहाँ पर भी सबसे छोटी थी, मुझे बड़ा प्यार मिलने लग गया। जब 7 दिन का कोर्स किया और 7 दिन के कोर्स के अंदर ही जब जगरूप भाई ने कहा कि बाहर का कुछ भी खाना पीना नहीं है, क्योंकि हम छोटे थे, 17-18 साल की आयु थी। जब मैं आश्रम में आई तो सब कुछ खाते पीते थे बाहर की चीज़ें, तो उन्होंने कहा बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमने कहा ठीक है। टीवी नहीं देखना चाहिए, हमने कहा ठीक है। फिल्म नहीं देखना चाहिए, हमने कहा ठीक है। उस दिन से हमने वो सब कुछ त्याग दिया, दोबारा मुड़ के नहीं देखा कि बाहर की चीज़ें क्या होती हैं, टीवी क्या होता है, फिल्में क्या होती है, हमने कभी देखा ही नहीं। तो सबने कहा कि तुमने 7 दिन के अंदर ही सब कुछ ऐसे छोड़ दिया, क्या हो गया तुमको, जो हमारे अड़ोस पड़ोस वाले थे। तो हमने कहा हमें वो चीज़ मिली है जिस चीज़ की हमें तलाश थी। और इसके बाद दादी जी के प्यार को देख करके ऐसी माँ की भासना आती थी, और उस माँ के प्यार ने इतना प्यार दिया कि मैं 1-1.5 महीना तो आती जाती रही, लेकिन 2 महीने के बाद ही मैं दादी जी के पास रहने लग गई, क्योंकि कोई कन्याएं नहीं थी, तो मुझे ही सारा प्यार मिलता गया और मैं भी वहाँ बहुत प्रभावित हो गई। तो माँ का प्यार दादी से मिलने के कारण लौकिक माँ का प्यार कम होने लग गया। ऐसे धीरे धीरे दादी जी से यज्ञ की हिस्ट्री पूछते थे, हर बात दादी से ऐसे शेयर करते थे जैसे वो हमारी सखी हैं। माँ भी है, सखी भी है, बहन भी है, क्योंकि और किसी को हमने देखा ही नहीं। सब कुछ शेयर दादी जी से ही करते थे। एक बार क्या हुआ, मुझे चार्ट मिला था लिखने के लिए। उस चार्ट में ये लिखना था कि बिना किसी को ज्ञान सुनाए नाश्ता नहीं मिलेगा। अब मैंने सोचा कि मैंने तो किसी को ज्ञान सुनाया नहीं। दादी जी को मैंने कहा, दादी जी मैं तो आज नाश्ता नहीं करूँगी। तो दादी ने कहा क्यों? तो हमने कहा हमें तो उस चार्ट में भरना है ना कि मैंने किसी को ज्ञान सुनाया या नहीं सुनाया। तो दादी जी मुझे इतना प्यार करती थी, तो दादी ने कहा ऐसे करो तो मुझे ज्ञान सुना दो, और मैंने दादी को ज्ञान सुना के नाश्ता कर लिया। ऐसे था, दादी जी के साथ मेरा बहुत रमणीकता भी था। ओम शांति भवन में जब हम सबसे मिल रहे थे बाबा, तो उस समय ऐसा होता था कि सेंटर वाइज स्टेज पर बुलाते थे, और वहाँ जो 8-10 भाई बहन होते थे उन सबको बाबा वरदान देते थे, टोली देते थे और फिर दृष्टि देते थे। जब मेरा नंबर आया तो बाबा ने कहा, जैसे मैं बाबा के सामने गई, बस मैं तो बाबा को देख रही थी, देखी जा रही थी, और बाबा भी मुझे देखे जा रहे थे। देखते देखते में बाबा का हाथ मेरे हाथ में, क्योंकि बाबा का हाथ में टोली था, और बाबा का हाथ मेरा हाथ ऐसे ही है, और मैं फिर भी बाबा को देखी जा रही हूँ। ऐसे लग रहा था कि वरदानों की बौछार आ रही है,
इतनी शक्ति की महसूसता हुई, इतनी पवित्रता की कशिश हुई कि मैं सब कुछ जैसे कि देह को भी भूल गई थी। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची निश्चय बुद्धि हो? फिर भी मेरा कोई जवाब नहीं था। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची निश्चय बुद्धि हो? तो तीसरी बार में मैंने कहा, जी बाबा। तो बाबा ने फिर टोली दिया और कहा, बच्ची तुम बेहद की सेवाधारी बनोगी। पर उस समय ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि ये बेहद की सेवा होती क्या है। लेकिन जब मैंने 14 साल दादी जी के साथ तपस्या किया, अंग संग रहे, सेवाएं की, हर प्रकार का जब मुझे चांस मिला, मुरली सुनाने का, कोर्स कराने का, भाषण करने का, तब मुझे लगा कि सचमुच जो बाबा मुझे दूसरे सेंटर पे भेजना चाह रहे हैं, वो कोई बाबा को मेरे द्वारा विशेष सेवा करानी है। इसलिए मुझे ये संकल्प आया। 1999 में जब स्वास्थ्य विहार सेंटर किसी भाई ने दिया बनाकर, और उस सेंटर को दादी जी ने, कमलमणि दादी ने पूरा घर सजा के दिया। कोई भी चीज मुझे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। दादी ने स्थूल धन और ज्ञान धन, योग का धन, धारणाओं का धन पूरा ऐसे भरपूर करके भेजा। और मैं दादी जी के एक विशेष गुण धारण की, क्योंकि मैं तो दादी जी के साथ ही जाती थी कहीं भी। तो मैं कहती थी दादी को कि आप कृष्णा नगर सेंटर छोड़ के हम यहाँ पहुँचे हैं, आपको सेंटर की याद नहीं आती है? तो दादी कहती हैं, मैं क्यों याद करूँ, बाबा बैठे हैं ना, बाबा जिम्मेवार है। मेरे को भी ऐसे ही वो फीलिंग आने लग गई। कहाँ कृष्णा नगर की क्लास 100 की क्लास होती थी, मैं रोज कराती थी। और जब मैं स्वास्थ्य विहार आई तो 20, 25, 30। कई भाई बहन पूछते थे, आपको कृष्णा नगर की याद नहीं आती है, उस क्लास की याद नहीं आती है? तो मैं कहती थी कि बाबा को मेरे द्वारा जहाँ सेवा करानी है, बाबा वो मेरे से करा रहा है। हो सकता है यहाँ की आत्माओं का कल्याण करना होगा। तो मेरे मन में ऐसा विचार चलता था। 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद जब सालगिरह आया तो गुलजार दादी को बुलाया। और दादियों के साथ तो इतना नज़दीकी का था कि जब चाहे दादियों को बुला लो। एक बार तो मैं कृष्णा नगर की सुनाती हूँ कि अपनी 87 में अपनी दादी कमलमणि दादी लंदन गई थी और पालू दादी आई थी उनके बदले में कुछ दिन के लिए, 2-3 महीने के लिए। फिर क्या हुआ कि हम सब पांडव भवन, दिल्ली पांडव भवन में दादी जी से मिलने आए। प्रकाशमणि दादी थी, मोहिनी बहन थी और भी थे कई। तो जब से हम कृष्णा नगर आकर पहुँचे तो फ़ोन आया कि हम सब कृष्णा नगर आ रहे हैं। और इतनी बड़ी तो मैं थी नहीं, छोटी ही थी और कोई कन्याएं भी नहीं थी। तो हमने क्या किया, सारी फटाफट तैयारी की और मैं गेट के आगे वेलकम माँ नहीं लिख पाई और दादी ने आकर के मेरा हाथ पकड़ लिया और दादी ने कहा, बस बस हो गया स्वागत हो गया। और हमने सारी क्लास को इकट्ठा किया था। तो इतना दादियों के साथ नज़दीकी था। और मुझे तो कमलमणि दादी में मम्मा की भी फीलिंग आती थी। एक बार की बात है, जब माताजी, मैं कृष्णा नगर में ही थी और नई थी, तो माताजी को किसी कारणवश मुझे छोड़ के जाना हुआ बनारस। और पहली बार मैं माताजी को छोड़ी थी, दादी जी के साथ सो रही थी। तो मैं माताजी की याद आई, मैं रोते रोते सो गई। तो क्या हुआ कि रात को स्वप्न में जैसे कि साक्षात्कार हुआ कि ब्रह्मा बाबा आए और बाबा ने कहा, बच्ची तू क्यों रो रही है? तो मैंने कहा, बाबा मम्मी चली गई है ना, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्ची आज से मैं तुम्हारा मम्मी हूँ।
तब मुझे और विश्वास हो गया कि जो भगवान के लिए गाया हुआ है कि वो माता है, पिता है, बंधु है, सखी है, सहेली है, सब कुछ है, तो सचमुच वो महसूसता हुई। जब से मैं बाबा की बनी तब से मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत सारी धारणाओं को हमने अपनाया। कुछ धारणाएं तो पहले से ही थी, जैसे खुश रहना, किसी को दुख नहीं देना, लेकिन जब मैं बाबा के नज़दीक पहुंची, बाबा का इतना प्यार मिला कि वो धारणाएं लगती नहीं थी। चाहे वो पवित्रता की धारणा हो, चाहे खान पान की धारणा हो, किसी भी प्रकार की, हर चीज़ ऐसे सहज लगता था। और वही सीख मैं अपनी बहनों को भी देती हूँ कि बाबा के प्रति जब इतनी हमारी नज़दीकियाँ होगी, इतना प्यार होगा, तो कोई मुश्किल कार्य नहीं है। हमारी दृष्टि में, हमारी नज़रों में एक बाबा ही समाया हुआ हो और किसी पे नज़र जाए ही नहीं, ये मैंने अपनी धारणा बना ली। और साथ साथ योग के ऊपर, क्योंकि अगर जीवन में धारणाएं होंगी तो वो होंगी कैसे? जब तक बाबा से कनेक्शन नहीं होगा, ताकत नहीं मिलेगी, वो धारणाओं को हम कर नहीं सकते। जब उन धारणाओं को हमने अपनाया, योग को जीवन में धारण किया, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन से सेवा होने लग गई। और भाई बहन भी अक्सर आकर के पूछते हैं कि दीदी इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी बातें आती हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं होती हैं, आप कैसे कर लेते हो? मैं उनको बड़े प्यार से जवाब देती हूँ कि मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ मेरा बाबा है, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, मैं तो करती ही नहीं हूँ। इस सारा कार्य बाबा का, और बाबा उस कार्य को संभालते हैं, इसलिए वो सहज हो जाता है। हम टेंशन क्यों लें? एक छोटा बच्चा जब वो माँ बाप के साथ चलता है तो सारा बोझ वो माँ बाप को दे देता है, उससे टेंशन नहीं होती। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि ये बाबा, ये कार्य आपका है और ये कार्य को होना है, कैसे भी करके ये आपको करना है। ऐसे करके मैं निश्चिंत हो जाती हूँ और वो कार्य इतना सहज हो जाता है कि भाई बहनों को भी आश्चर्य लगता है कि हो कैसे गया। तो ये भी मेरा एक विशेष तौर से एक अनुभव रहा। हमारी तो ब्राह्मण बच्चों के लिए, विश्व के लिए, संसार के लिए एक यही भावना रहती है कि दादियों का समय और था, जब बड़ी दीदियाँ चली उनका समय और था, लेकिन जो वर्तमान समय हमने सीखा वो भी समय अलग था। जो त्याग, जो तपस्या, जो सेवाएं थी। लेकिन वर्तमान समय दुनिया की हालात बहुत खराब है। दिन प्रतिदिन समस्याएं, दुख, अशांति, लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस तनावग्रस्त संसार में, जीवन में रहते उससे मुक्त कैसे हूँ? उसके लिए मेरी तो उनके प्रति ये भावना है कि अगर शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ें, परमात्मा को अपना साथी बना लें, खुदा को दोस्त बना लें, जैसे कि अर्जुन ने कृष्ण को अपना दोस्त बनाया और इतने महाभारत लड़ाई में विजय उनकी हुई, तो अगर हम भगवान को अपना दोस्त बना लेते हैं और उसको साथ रखते हैं तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, चाहे वो जीवन में है, परिवार में है, गृहस्थ में है, संसार में है। धीरे धीरे उन सब आत्माओं के लिए
ये शुभ भावना शुभ कामना रखते रहें, योग के वाइब्रेशन देते रहें, मनसा सेवा करते रहें, तो ये प्रॉब्लम भी सहज खत्म हो जाएगी। दीदी से मैं बहुत प्रभावित हुआ। दीदी के प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली कि किस प्रकार से हर परिस्थिति में शीतल रहा जा सकता है। जब से मैं स्वास्थ्य आश्रम में जा रहा हूँ और मुझे अपने प्रोफेशन में बहुत उन्नति मिल रही है, मेरे क्लाइंट मुझसे सेटिस्फाई रहते हैं। और दीदी का जो स्नेह था उसमें एक अलग ही खींच थी, अलग ही आभास था, अलौकिक। तो उसको जब मैंने देखा कि इतना दीदी का हमसे प्यार है, इतना ममतामय, करुणामय, इतनी विशेषताएं उनमें हैं, ऐसा देख के मैंने ये सोचा कि मुझे भी आश्रम पर रहना है। एवर रेडी का पार्ट बखूबी निभाती हैं। कभी भी सेवा आ जाए वो सदैव तैयार रहती हैं और उन्होंने हमेशा मुस्कुराते हुए और हर परिस्थिति में एक समान स्थिति बनाए रखते हुए परिस्थिति को पार करती हैं। बहुत सी परिस्थिति आती है, कई बार सेवा के रूप में, कभी किस रूप में आती है, पर दीदी जो है कोई भी हमेशा हल्का कर लेती है और दूसरों को कहती है कोई बात नहीं, बाबा करा रहा है, कर लेगा, ये तो आना ही है, ड्रामा अनुसार होना ही है। इसीलिए मेरे दीदी को देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है और प्रेरणा मिलती है, हमें बहुत खुशी भी होती है। दीदी एक माँ, एक सखी के रूप में हम लोगों को मिलती हैं। दीदी हम लोगों के साथ गेम भी कराती हैं, खिलाती भी हैं, छोटी बहनों को, बड़ी बहनों को। इतना स्नेह, इतना प्यार देती हैं कि कभी हमें घर की याद तक नहीं आती है। उर्मिल दीदी के संपर्क में आने से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत जीवन में ठहराव आया है, बहुत अनुशासन आया है। दीदी की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो मेरे जीवन में काफ़ी प्रभावित किया है। उनका स्नेह, उनका उत्साही स्वभाव, उनका सहयोग। बन के